सूफ़ी कराम तर्क दुनिया का दर्स देते हैं, लेकिन इसको और तरीके से समझा जाता है। अल्लाह ताला कुरान पाक में फ़रमाता है, वमा हाज़िल हयातुद्दुनिया इल्ला लहवुम व लाइब व इन्नद दारल आखिरत लहियल हयावान लौ कानू यालमून। ये दुनिया की ज़िंदगी सवाए खेल तमाशे के और कुछ नहीं, असल ज़िंदगी आखिरत का घर है, काश ये लोग समझते। सूरत अल-अनकबूत की आयत नंबर 64 है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से उनके हवारियों में से किसी ने पूछा कि सबसे बड़ा गुनाह कौन सा है। आपने फरमाया कि गुनाहों में से सबसे बड़ा गुनाह जो है वो दुनिया का इंसान के दिल में आ जा दुनिया की मोहब्बत का इंसान के दिल में आ जाना है। ख्वाजा मौदूद चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह शरह औलिया में फरमाते हैं कि तमाम बदी को एक मकान में बंद कर दिया गया है और उसकी कुंजी जो है वो दुनिया को बना दिया गया है। मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जो लालची जो हरीस होता है उसकी आंखें कभी पुर नहीं होती, क्योंकि सद्दफ तब तक मोतियों से नहीं भरती जब तक कि वो कनात पसंदी इख्तियार नहीं करती, उसकी लालच ख़त्म नहीं होती। सुल्तानुल आरिफीन हज़रत सखी सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, कहर पवे तेनु रहजन दुनिया तू ता हकदा राम रेंदी हो, कि ए रहजन दुनिया तुझ पर अल्लाह ताला का कहर नाज़िल हो, क्योंकि तू उस राह में हायल है जो अल्लाह ताला की तरफ जाने वाली राह है, यानी राह फ़क्र। उस राह के राहियों को तुम भटकाती है, गुमराह करती है। सूफिया कराम फरमाते हैं कि सबसे ज़्यादा जो गुमराह लोग हैं वो दुनिया की वजह से हुए हैं। मेरे मुर्शिद करीम सुल्तानुल आशिकीन हज़रत सखी सुल्तान मोहम्मद नजीबुर रहमान मज्जल्लाहुल अक़दस फरमाते हैं कि फ़िरौन ने अगर खुदाई का दावा किया है तो वो दुनिया की वजह से किया है। अबू लहब और अबू जहल अगर हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दुश्मनी पर उतरे हैं तो वो दुनिया की वजह से ही उतरे हैं। कि मसलन अगर उनके पास इतनी ज़्यादा दुनिया ना होती तो वो ये काम ना करते। अब दुनिया है क्या? मेरे मुर्शिद करीम मज्जल्लाहुल अक़दस फरमाते हैं कि तर्के दुनिया से मुराद बातनी दुनिया से बातनी लातल्की है, यानी दिल से दुनिया की मोहब्बत का ख़त्म होना है। ज़ाहरी तौर पर दुनिया को छोड़ देने का नाम ये दुनिया नहीं है। ठीक है, मसलन उसकी मिसाल इस तरह है कि ये जो दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं ये दुनिया ही है, गाड़ी है, घर है, मकानात हैं, ये सब दुनिया है। इनका होना बुरा नहीं है, लेकिन इनकी मोहब्बत दिल में आ जाना और उस मोहब्बत का गालिब आ जाना और वो भी अल्लाह की मोहब्बत पर गालिब आ जाना, ये दुनिया है। और सुल्तानुल फ़क्र शशम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हर वो चीज़ जो तुझे इसमें अल्लाह ज़ात के ज़िक्र से रोकती है वो दुनिया है, जो तुझे गाफिल करती है वो दुनिया है। तो आप ये भी फरमाते हैं कि दुनिया में इंसान को इस तरीके से रहना चाहिए जिस तरह कश्ती पानी में रहती है, कि कश्ती पानी में रहती है लेकिन डूबती नहीं है। अगर उसमें कोई छेद हो जाता है तो वो कश्ती डूब जाती है। इसी तरह इंसान के दिल का हिसाब है कि अगर वो थोड़ी सी दुनिया भी उसके दिल में चली जाती है, उसकी मोहब्बत चली जाती है, तो वो इंसान डूब जाता है। अब हैरत की बात यह है कि इंसान बुरे इंसानों के असरात को तो महसूस करते हैं कि बुरे इंसान की सोहबत में नहीं बैठना चाहिए, जो फासक है, जो फाजर है, जो कुफार हैं, उनकी सोहबत में नहीं बैठना चाहिए। उनकी सोहबत में बैठने से ईमान जो है वो ख़त्म हो जाता है, ईमान ज़ायल हो जाता है, बेईमान हो जाता है बंदा। तो अगर वो बुरे लोगों की सोहबत के इतने असरात हैं, तो जो नेक लोग हैं, जो औलिया कराम हैं, जो सूफिया कराम हैं, उनकी सोहबत कितनी पुरअसर होगी। क्या उनकी अल्लाह ताला ने हर चीज़ को, देखिए, दिन को रात की जिद बनाया हुआ है, इसी तरह जो बुरे लोग हैं उनकी सोहबत बनाई हुई है, वो बुरे असरात डालते हैं। तो दूसरी तरफ अल्लाह ताला ने अच्छे लोग औलिया कराम उनको भेजा हुआ है, उनकी जो सोहबत है वो तो इतने गहरे असरात बंदे की, इंसान की शख्सियत पर छोड़ती है कि उसको
बयान ही नहीं किया जा सकता। सहाबा किराम की मिसाल ले लें कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सोहबत में रहे तो आप देख लें, वो इसी वजह से सहाबा हैं। तो इसलिए आपको दावत देते हैं सिलसिला सरवरी कादरी के मौजूदा इमाम वली कामल मुर्शद कामल अकमल सुल्तानुल आशिकीन हज़रत सखी सुल्तान मोहम्मद नजीबुर रहमान मज्जल्लाहुल अक़दस की सोहबत से मुस्तफ़ीद हों, क्योंकि अल्लाह ताला भी खुद कुरान पाक में फरमाता है वकूनू मास सादिकीन के सच्चों के साथ हो जाओ। आपसे मुलाकात के लिए और आपकी सोहबत से मुस्तफ़ीद होने के लिए हमारा नंबर दिया गया है, जिस पे एड्रेस और आपको जो मैप का लिंक भेज दिया जाएगा।